विपक्ष पूरा दिन चिल्लाता रहता है महंगाई महंगाई, उनको बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी खबर आई है। वैश्विक मंदी के आहट के बावजूद ऊंचाइयों पर भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार की सफल नीतियों का परिणाम है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन संकट के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रभावित होने से विश्व के सामने विभिन्न चुनौतियां खड़ी हुई है। यह वैश्विक चुनौतियां अपना प्रभाव लगातार बनाए हुए हैं। कई जगहों पर तो बहुत बड़ा संकट आ गया है और इसी संकट के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अमेरिका और चीन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी संभवतः अपने सबसे खराब दौर में हैं। दुनिया में महंगाई जहां आसमान छू रही है, वहीं विकास दर नकारात्मक होती जा रही है। इन सब चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही समय पर सही और साहसिक फैसलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी को न सिर्फ सह रही है, बल्कि विकास के नए कीर्तिमानों को गढ़ने की ओर अग्रसर है। एक तरफ दुनिया भर के देश कहरा रहे हैं महंगाई से, लेकिन उसके बावजूद भारत में सब कुछ सही चल रहा है। फिर भी यह विपक्ष हंगामा करता रहता है कि देश में महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। कोई इनसे पूछने वाला हो, कांग्रेस के राज में क्या कभी इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की घटनाएं हुई थी क्या? कोरोना जैसी महामारी और रूस यूक्रेन जैसे युद्ध पहले हुए थे क्या कांग्रेस के राज में? और देश का क्या हाल हुआ था? उसके बावजूद समझ सकते कि मोदी सरकार ने किस मॉडल पर काम किया है और गुजरात मॉडल पूरे भारत को अच्छा बनाया हुआ है और अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। स्मृति ईरानी जी, अब आप ही बताइए कि इसका श्रेय आखिरकार और किसको दिया जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कहती है कि देश में कुछ भी अच्छा हो जाए उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। तो अब आप बता दीजिए कि इतनी वैश्विक मंदी के दौरान भारत इतना उभर रहा है और इतना विकास कर रहा है, तो क्या इसका श्रेय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दे दिया जाए या फिर मनमोहन सिंह को दे दिया जाए? अरे रूबी का लियाकत कुछ भी कोई करता रहे, लेकिन इन कांग्रेस वालों को नफरत फैलानी है। नाम तो रखते कि मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन पूरा देश जानता है और पूरे देश की जनता जानती है जितनी नफरत इन लोगों ने फैलाई है और कोई नहीं फैला रहा। और अभी ही देख लो, वैश्विक मंदी के दौरान भारत इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कांग्रेस वाले उछलते रहते हैं। कहीं पर प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कहीं कहते पेट्रोल महंगा हो गया, कहीं कहते टमाटर महंगा हो गया। अब इनसे पूछने वाला हो कोई, क्या पूरी दुनिया में महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या कहीं पर और सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, कहीं पर टमाटर महंगा नहीं हुआ, या पेट्रोल डीजल महंगे नहीं हुए हैं? इन कांग्रेसियों को केवल यही दिखाई देता है कि 2 रुपए सस्ता हो गया, 2 रुपए महंगा हो गया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच रही है वो नहीं दिखाई देता। इसीलिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं। पूरी दुनिया तो भारत के सामने झुकती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं सभी देशों के राष्ट्रपति, लेकिन ये एक हमारे देश में ही कांग्रेसियों ने जहर फैला रखा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं और ये राहुल बाबा इनके, ये तो विदेश जाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बुराई करते रहते हैं। और जो ये बार बार आरोप लगाते रहते ना कि कांग्रेस ने ये काम किया था, कांग्रेस ने ये स्कीम लागू की थी, अब पता चल जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि देश की जनता किस पर विश्वास कर रही है। 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है और इन्होंने पिछले 70 साल में कितना काम किया है। अब पता चल जाएगा जब लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 300 से ज्यादा सीटें आएगी। पूरी दुनिया तो ये राह देख रही है कि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। जहां भारत एक तरफ विश्व गुरु बनने वाला है, तो वहीं कांग्रेस चाहती है कि भारत का नेतृत्व ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ दें। अब इनको कैसे समझ में आएगा छोटी सोच वाले लोगों को कि दुनिया में डंका कैसे बजता है, क्योंकि आज से पहले कभी बजा ही नहीं तो कहां से पता चलेगा। इनको तो सिर्फ यही लगता है कि पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ते फिरो जैसे पाकिस्तान फिर रहा है, लेकिन भारत देखिए किन ऊंचाइयों पर है। सारी दुनिया भारत के सामने हाथ जोड़ती नजर आ रही है आज के समय में। अरे रूबी का लियाकत, इसकी तो समझ में आती है स्मृति ईरानी की कि चलो ये तो मोदी भक्ति में पागल है, लेकिन आप तो एक पत्रकार होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किए जा रही है। क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रवक्ता बनकर आई है? अब आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने गरीबों का कितना भला हुआ है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ये अलग बात है कि आप खुलकर बोल नहीं सकती है। अब आप ही बता दीजिए, क्या गरीबों की आमदनी बढ़ी है? क्या किसानों की आमदनी बढ़ गई है?
ये सब बकवास है और आप सबको तो अच्छे से पता है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बड़ा जुमलेबाज है और जुमलेबाजी इनकी पूरी पार्टी है। और आप लोग भी मीडिया वाले ऐसे ही हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी झूठ बोल दे, जुमला छोड़ दे, आप लोग उसी को बड़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि देश में कितनी महंगाई हुई है। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो ये स्मृति ईरानी सड़क पर आ जाती थी लेकर, और अब 1200 का हो गया तो कुछ नहीं बोल रही। अभी 200 रुपए क्या कम कर दिया इलेक्शन के समय में, तो ऐसे एहसान जता रहे कि देश की जनता पर बड़ा उपकार कर दिया हो इन्होंने। अब कोई भी ये नहीं बता रहा कि 400 से ये 1200 का भी इन्हीं ने किया था, 200 रुपए घटा दिए, तो ऐसे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। और मीडिया वाले भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। अरे देखिए सुप्रिया श्रीनेत जी, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन देश ने तो तरक्की की है। वरना आप खुद सोच लीजिए कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है और सही समय पर सही फैसले लेने का ही परिणाम है कि आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया की। और जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और इसे बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को ही जाता है। आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या होती है कुछ भी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर सलाह ली जाती है सभी देशों द्वारा। तो यह भारत का बढ़ता हुआ कद है कि नहीं है, और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही हुआ है। भले ही आप लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में डंका तो बजाया है। अब आप लोग माने या ना माने, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कांग्रेस कभी स्वीकार कर ही नहीं पाती है कि उनके सिवा देश के लिए कोई और कुछ भी कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सब कर दिखाया है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते। बाकी देश की जनता अगर बता ही देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां अच्छी नहीं होंगी, अगर उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया होगा, अगर देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया होगा, तो उनको बुरी तरह हरा देंगी। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनकर आएंगे। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई नेता है ही नहीं जो उनके बराबर का हो या उनके कद तक पहुंच सके। इसीलिए मुझे तो लग रहा है कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, और अब की बार शायद ही कोई हो जो उनका मुकाबला कर पाए। भले ही इंडिया अलायंस बन गया है, इतने सारे संगठन मिल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे।